सोचा अगर आज गुरु की कृपा हुई है तो कुछ ऐसा मांग लिया जाए कि आज के बाद जिनकी मृत्यु निकट आ गई है उनको किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं। तो परीक्षित जी महाराज ने कहा कि गुरु बस मेरा एक ही निवेदन है कि जल्दी मरने वालों को क्या कहना चाहिए। सुनते ही परीक्षित जी महाराज की बातों को प्रसन्न हो गए सुखदेव जी और समझ गए कि राजा तो परमार्थी है। परीक्षित जी महाराज के सिर पर सुखदेव जी महाराज ने हाथ रख दिया, मानो आशीर्वाद दे दिया। कहा राजन चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में ही परलोक प्राप्त होता है। खड़बांग से राजा को मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा ये शरीर अभी 7 दिन रहता है। मेरा यह कथन है और ये ऋषि सब साक्षी हैं, इस भागवत पुराण से कष्ट सब कटता है। देखता हूँ आज से 7म दिन तुम्हारे लिए, मोक्ष मार्ग राम द्वार कैसे नहीं खुलता है। बोले राजन चिंता करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल चिंता मत करो। उदाहरण दिया कि एक राजा हुए खड़वांग जिन्होंने 2 घड़ी में मोक्ष को प्राप्त कर लिया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जिससे मुझे महात्माओं के सामने कि जिस ग्रंथ का आधार हम आपको देने के लिए जा रहे हैं, इससे किसी का अकल्याण नहीं हुआ है तो कल्याण। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन जल्दी मरने वालों को क्या करना चाहिए। बोले जितासनो, एक आसन पे बैठने की आदत। फिर क्या करना चाहिए। बोले जित श्वासो, श्वास को अधिक देर तक रोकने की इच्छा। जित संगो, अच्छे लोगों का संग करें। जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त है, क्योंकि इंद्रिय संयम सदाचार से मूले तिष्ठति। सदाचार की मूल जड़ क्या है। इंद्रिय से। एक आसन पर बैठने की आदत। देखिए सतयुग जब था तो एक व्यक्ति की आयु कितने 1000 वर्ष हुआ करती थी। 1 लाख वर्ष जीता। सतयुग के बाद फिर त्रेता आया, एक शून्य निकल गया, उम्र हुई 10,000 वर्ष। उसके बाद द्वापर आया, फिर एक शून्य निकल गया, उम्र हुई 1000 वर्ष। कलयुग आया, फिर एक शून्य निकल गया, उम्र हुई 100। लेकिन 100 वर्ष की जो आयु है ये हम आप लोगों को मिली कैसे। वर्णन आता है कि जब सृष्टि की रचना हुई तो हम मनुष्यों की आयु केवल 25 साल रहती है। हम लोगों ने ब्रह्मा जी से पूछा क्या करना है। ब्रह्मा जी ने बताया बस राजयोग रहे। तो हम 100 साल की कैसे हो। मनुष्यों के बाद जो सृष्टि की रचना हुई वो किसकी हुई। बैल। बैल को उम्र कितना मिली। 50। बैल ने पूछा काम क्या करना पड़ेगा महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा जिस दिन से होश संभालोगे काम एक ही है, भार ढोना और कुछ। बैल ने अपने मन में सोचा जो राजयोग करे वो 25 साल रहे, जिसको मेहनत करना है वो 50 साल। तो बैल ने ब्रह्मा जी से कहा महाराज इतनी उम्र मुझे मत दीजिए, जितना मनुष्यों को दिए हैं उतनी ही देते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा भाई मेरा काम देना है, लेना नहीं। तो बैल हम लोगों के पास आया, कहा महाराज जब आपको राज ही सुख लेना है तो उम्र बढ़ा लीजिए ना, 25 साल मुझसे ले।
अब हम लोगों ने 25 साल बैल की अवस्था लिया और पूरा किया 50 साल। सृष्टि का क्रम आगे बढ़ा, रचना किसकी हुई? कुत्ते। कुत्ते ने ब्रह्मा जी से पूछा कि मेरा काम क्या रहेगा और कैसे रहेगा, सही रहेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कोठी के बाहर आपको रहना, सारा जीवन बोले आशा है। तो कहा महाराज इतनी उम्र मुझे मत दीजिए। ब्रह्मा जी ने फिर इशारा किया कि मेरा काम देना है लेना। कुत्ता भी मनुष्यों के पास आया कि जब राजस्व काम को करना है तो हमसे भी आयु ले लेंगे। तो हम लोगों ने जितनी बैल से ली 25 साल तक कुत्ते के भी ले लिया और पहुंचे कितना 75 साल। अगली सृष्टि के क्रम में रचना किसकी होती है? बंदर की। बंदर ने कहा हमारा जीवन तो राजयोग से भरा रहेगा। ब्रह्मा जी ने कहा सारे जितने हरियाली वाले वृक्ष दिखाई दे रहे हैं ना, यही आपकी कोठी हो। बंदर ने कहा हमारा गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, सब जगह बोले हाँ, इतनी आयु मुझे भी नहीं चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने इशारा किया किसकी ओर? हम और की ओर जाओ, शायद काम बन जाए। बंदर ने कहा जितने जितने सबके लिए हैं ना उतनी मेरी भी ले लीजिए। तो हम लोगों ने उतनी आयु बंदर की भी लेके 100 साल पूरा किया। लेकिन एक भूल हुई, शायद ये मालूम होता कि जिसकी आयु लिए है उसका वाला काम करना पड़ेगा ना, तो शायद 25 साल में खुश रहते, 26वां साल में उस समय तो ले लिए। 25 साल तो बड़ा आराम से राज्यों में पढ़ते पढ़ाते निकल जाता है। 26वां वर्ष जैसे आया, माता पिता अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए बच्चे का विवाह करेगा। और विवाह के बाद बुला के ये भी बोल देते हैं बेटा तुम जानो तुम्हारा काम जाने, क्योंकि 26वां साल आया तो बैल की अवस्था है। बैल को काम क्या मिला है? केवल भार कमाते रहो। 25 से 50 साल आप कमाते रहते हैं, कमाते रहते हैं। 50 के बाद आपने ठान लिया कि बढ़िया कोठी बनवाएंगे, रिटायरमेंट हो जाएंगे तो बड़े आराम से वहीं पे टीवी चालू करेंगे बैठे। तब तक 50 साल पूरा होने के बाद अवस्था किसकी आ जाती है? कुत्ते की। और ब्रह्मा जी ने कुत्ते को जिम्मेदारी क्या दिया है? कोठी के अंदर नहीं, कोठी के बाहर बैठे। कोठी तो बनी जाती है, लेकिन जब तक घर में बहू आ गई, बाबा जी टीवी देखेंगे कि बहू बैठी टीवी देखेंगे, तो कुर्सी डाल के बाहर बैठने वाला काम हो गया। और कुत्ते का काम कितना अच्छा होता है आपको मालूम? परिचित है तो ठीक है, परिचित नहीं है तो मौका पाने में कुत्ता छोड़ने वाला नहीं। अतिथि नावं दे भिखारी काटता। तो हमारी भी वही अवस्था हो जाती है। कौन सी? कुत्ते को 75 पूर्ण करते करते अधिकतम लोग विदा हो जाते हैं, लेकिन जो कुछ बचते हैं उनको वो भी अवस्था मिलती है जो बंदर वाली लेके आए। बंदर का काम क्या है बहुत अच्छे से जानते हो। जो लोग ना जानते हो, प्रैक्टिकल करने के लिए 2 स्थान जा सकते हैं, चित्रकूट या वृंदावन, वहां पे पता चल जाएगा। आप अगर झोले को छिपा के रख रहे हैं तो बंदर को मालूम है कुछ न कुछ तो आपकी है। और आप अगर झोले को नहीं छिपा रहे हैं तो बंदर आपको नहीं छेड़ेगा, क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं है। लेकिन अगर आप छुपा रहे हैं तो छेड़ेगा ही छेड़ेगा, उसको मालूम है कुछ खाने पीने की चीज। ठीक वही स्थिति जब हम बंदर की आयु लेते हैं। महीने की 30 तारीख को बेटा मोटरसाइकिल लेके आया और सीधे अपने कमरे में चला गया। पिताजी के पास रुक गया तो पिताजी को पता चल गया कि झोले में सब्जी है। लेकिन अगर सीधे चला गया तो पिताजी तुरंत सोचते हैं 30 तारीख है, लगता है पेमेंट पाया होगा तो कुछ विशेष चीज ले आया, इसलिए सीधे अंदर चला गया। मनोवृत्ति हमारी कौन सी होती है? बंदर। तो जितासनो, एक आसन पे बैठने की आदत है। फिर जिता श्वासों, हर श्वास में आप परमात्मा को याद करें। जित संगो, अच्छे लोगों का संग करें। और जितेंद्रिय बने, इंद्रियों पे अपना अधिकार रखें, उनको अपने अंडर में रखें। और भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। बड़ा सुंदर भाव यहाँ पे बताया।